भारत में अनेक प्रकार के खेल खेले जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इनमें से भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जरा सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। लेकिन हॉकी के अब तक के सबसे महान खिलाड़ी कौन रहे हैं? चलिए मैं बताता हूँ आज आपको। हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद रहे हैं। आइए उनके जीवन के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। एक बार की घटना है। हॉकी का मैदान ध्यानचंद सेंटर फॉरवर्ड जगह पर खेल रहे थे। इस स्थान पर खेलने वाला खिलाड़ी अग्रिम पंक्ति का मध्य व प्रमुख होता है। सबकी नजर गोल पोस्ट पर थी। गोल करने के लिए ध्यानचंद बिजली की गति से आगे बढ़े। उन्होंने जोरदार स्कूप किया। गेंद उठाने की इस कला में उनका जवाब न था, लेकिन यह क्या, गोल न हुआ। गेंद गोल पोस्ट के ऊपर से होती हुई बाहर निकल गई। आश्चर्य कि गोल न हुआ। गोलकीपर, दूसरे खिलाड़ी व दर्शक सब अचंभित रह गए। ध्यानचंद के चेहरे पर अफसोस के भाव थे, लेकिन वे मैच खेलते रहे। उन्हें शक हुआ कि गोल पोस्ट की ऊंचाई में कोई गलती है। मैच के बाद उनके आग्रह पर गोल पोस्ट नापा गया। उसकी ऊंचाई 3 इंच कम पाई गई। अब गोल न होने का राज खुल गया। ध्यानचंद ने सेंटर फॉरवर्ड के रूप में खेलते हुए अपने खेल जीवन में 1000 गोल किए, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। हॉकी के इस खिलाड़ी का जन्म इलाहाबाद, प्रयाग में 29 अगस्त 1905 को हुआ था। इनके पिता का नाम सोमेश्वर दत्त सिंह और माता का नाम श्यामा देवी था। इनकी पत्नी का नाम जानकी देवी था। मात्र 16 वर्ष की उम्र में ध्यानचंद को भारतीय सेना में नौकरी मिल गई। वे दिन में सेना में नौकरी करते और रात को मन लगाकर हॉकी का अभ्यास करते। ऐसा कहा जाता है कि रात को, चांदनी रात में विशेषकर, हॉकी का अभ्यास करने के कारण सेना के अधिकारियों ने इन्हें प्यार से ध्यानचंद कहना शुरू कर दिया। मैं बता दूं आपको, इनका वास्तविक नाम ध्यान सिंह था, लेकिन सेना में सेना के अधिकारियों ने इनका नाम प्यार से ध्यानचंद रख दिया। स्टिक और बॉल के साथ उनकी कलाकारी कमाल की थी। वे विपक्षी रक्षकों के बीच गेंद को अपने स्टिक से चिपकाए हुए मछली की तरह फिसल जाते और गोल पर गोल करते। इनके प्रारंभिक प्रशिक्षक सूबेदार मेजर बाले तिवारी थे, जिन्होंने इन्हें हॉकी के कई महत्वपूर्ण गुर सिखाए। एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती होकर 1947 में ये अपने खेल के दम पर मेजर के पद तक पहुंच गए। सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को उसके घर में 8-1 से करारी शिकस्त देकर स्वर्ण पदक जीता। उस समय फाइनल मैच देखने के लिए स्टेडियम में जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर भी मौजूद थे, क्योंकि विजेता टीम को उनके हाथों स्वर्ण पदक दिए जाने थे। लेकिन जर्मनी की हार से वे इतने गुस्से में थे कि खेल समाप्त होने से पहले ही स्टेडियम छोड़कर चले गए। अगले दिन हिटलर ने हॉकी के जादूगर ध्यानचंद से मिलने का संदेश भिजवाया। इससे सभी बेहद चिंतित हो गए। उन्होंने हिटलर की तानाशाही व क्रूरता के कई किस्से सुने हुए थे। अगली सुबह जब ध्यानचंद हिटलर से मिलने पहुंचे तो जर्मन तानाशाह ने
बेहद गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और बातचीत के दौरान ही हिटलर ने उनके सामने जर्मन फौज में एक बड़े पद मार्शल का प्रस्ताव दिया, लेकिन हमारे इस देश प्रेमी देशभक्त खिलाड़ी ने हिटलर का यह प्रस्ताव विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया। ध्यानचंद खेलते समय अपने अनुशासन और धैर्य के कारण भी प्रसिद्ध थे। एक घटना बताते हैं आपको। सन 1933 के आर्मी कप में विरोधी टीम के सेंटर हाफ खिलाड़ी ने खेल में पिछड़ने पर आपा खो दिया और गुस्से में आकर ध्यानचंद के सिर पर हॉकी स्टिक दे मारी। घायल ध्यानचंद ने मैदान के बाहर जाकर घाव पर पट्टी करवाई और खेल भावना का परिचय देते हुए पुनः मैदान में उतरे। तत्पश्चात विपक्षी टीम पर ताबड़तोड़ 6 गोल करके खेल के उच्च कौशल से अपना बदला लिया। अपने परिवार और खेल प्रेमियों के बीच ध्यानचंद दद्दा के नाम से प्रसिद्ध थे। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन ने एक बार कहा था कि मिस्टर ध्यानचंद, जिस तरह से क्रिकेट में रन बनते हैं, आप वैसे ही हॉकी में गोल करते हो। ऑस्ट्रियाई मानते हैं कि ध्यानचंद देवी प्रतिभा के धनी थे, क्योंकि 2 हाथों से इतने गोल संभव नहीं हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के एक क्लब में ध्यानचंद की 4 हाथ वाली मूर्ति स्थापित की गई है, जिसमें उनके चारों हाथों में हॉकी स्टिक है। कई बार विपक्षी टीमों ने उनकी स्टिक को तोड़कर देखा कि उसमें चुंबक आदि तो नहीं लगा रखा है, जिसके कारण वे दनादन गोल करते हैं, लेकिन वास्तव में चुंबक हॉकी स्टिक में नहीं, उनके हाथों में था। वो हाथों की कलाकारी से ही गोल करते थे, इसलिए लोग उनको ठीक ही हॉकी का जादूगर कहते हैं। सन 1932 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराया, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। उस मैच में ध्यानचंद ने 8 और उनके छोटे भाई रूप सिंह ने 10 गोल किए थे। ओलंपिक दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खेल प्रतियोगिता है। इसका आयोजन प्रति 4 वर्ष बाद होता है। भारत ने 3 बार लगातार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं। सन 1956 में ध्यानचंद को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सन 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में विशेष अतिथि के रूप में ध्यानचंद को आमंत्रित किया गया, लेकिन आर्थिक स्थिति सही नहीं होने की वजह से वे सम्मान प्राप्त करने नहीं पहुंच सके थे। भारत सरकार ने ध्यानचंद के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया है और उनके जन्म दिवस 29 अगस्त को प्रति वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। न केवल ध्यानचंद ने, बल्कि भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी का गौरव ध्यानचंद के परिवार ने भी खूब बढ़ाया है। इनके पुत्र अशोक कुमार ने सन 1975 के विश्व कप में गोल करके भारत को हॉकी में विश्व विजेता बनाया था। हॉकी से संन्यास के बाद भी ध्यानचंद को विदेशों से कई अच्छे प्रस्ताव आए, लेकिन उन्होंने धन के लिए देश नहीं छोड़ा। उन्होंने राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में ही प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया। 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली के एक अस्पताल में हॉकी के इस जादूगर का
लीवर में कैंसर होने के कारण निधन हो गया। मेजर ध्यानचंद ने झांसी के हीरो ग्राउंड पर खेलना शुरू किया था, इसलिए उनका अंतिम संस्कार भी इसी हीरो ग्राउंड पर हुआ था। तो ये थी महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है आपको पसंद आई होंगी। धन्यवाद।